अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बानो की किचन में एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आ गई। गाइस, आज मेरे किचन में एक बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स बन रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी चंद चीज़ों से आप बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स घर पे बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब, फिर लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर। इसको बनाने के लिए चिकन मैंने लिया था 1 पाव। बोनलेस चिकन लेंगे। एक साइड पे हम रखेंगे चिकन को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम लेंगे बंद। आप सोच रहे होंगे कि आज ये रेसिपी कौन सी बन रही है। और एक हम लेंगे नारियल यानी कि कोकोनट। इन चीज़ों को पहले हम करेंगे ऑयल के अंदर फ्राई, फिर उसके बाद मैं सेकंड स्टेप में बताती हूँ कि हमने क्या करना है। साथ साथ हम इन्हें अब हिलाते भी जाएंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। इसकी भी हम कर देंगे साइड चेंज। तो जी गाइस, बन को अब हम निकाल लेंगे। ये माशाल्लाह से फ्राई हो चुका है। ये देखें, ज़्यादा आपने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद चिकन को फ्राई कर लेंगे। जस्ट हमने इसका कलर चेंज करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें, चिकन का भी कलर चेंज हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और जहां जिस प्लेट में हमने बन को निकाला है उसी में हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई चीज मिस ना हो और सेम इसी मेथड से आप भी बनाइएगा। चलिए सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी गाइस, अब उन चीजों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम एक लेंगे चॉपर। चॉपर के अंदर सबसे पहले हम जो हमने बन को फ्राई किया था छोटे छोटे पीसीस में हम कट करके इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये जो गिरी है इसको भी हम छोटे छोटे पीसीस में करेंगे ताकि कटर में इजीली कटर से ये चॉप हो जाए। अब चिकन के जो पीसीस हैं उनको भी जरा छोटा छोटा करके हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीजों को हम ना मिक्स कर देंगे। चिकन के पीसीस को मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि इजीली ये ना चॉपर में ग्राइंड हो जाए। तो जी गाइस, चिकन को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने कुछ लिए हैं स्पाइसेस। नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, सूरख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा लेंगे 1/2 टीस्पून, वो ऐड करेंगे। उसके बाद एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था, उसे इस तरह करके हमने कट कर लिया क्यूब्स में। सब्ज धनिया भी डाल देंगे इसमें 1/2 कटोरी के करीब। और 2 मैंने सब्ज मिर्च ली थी, उन्हें भी बारीक कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। सारी चीजें इसमें हम ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस एंड चिली सॉस। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून ही हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद गाइस, हम 1 अदद इसमें डाल देंगे एग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन चीजों को हम अच्छी तरह चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। तो मिलते हैं चॉप करने के बाद। तो जी गाइस, ये देखें, अच्छी तरह इसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब हम इसके नगेट्स बना के फ्राई करते हैं। तो जी गाइस, पैन में मैंने ऑयल डाल के इसे प्री हीट कर लिया। बहुत ज्यादा आपने ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। उसके ऊपर हाथ के ऊपर हम इसे नगेट्स की शेप दे देंगे। तो जी गाइस, हाथ के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया। अब हम ये जो मिक्सचर हमने बनाया है हम थोड़ा सा हाथ के ऊपर रख के इस तरह करके हम इसे नगेट्स की शेप दे देंगे। आप चाहें तो आप इसे कबाब की यानी गोल सर्कल में भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नगेट्स की शक्ल इसकी शेप भी दे सकते हैं, जो आपका दिल करता है या जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह नगेट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, इसलिए मैं इसे नगेट्स की ही शेप दूंगी इस तरह से। माशाल्लाह देखें कितने टेस्टी ये लग रहे हैं। ये माशाल्लाह देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही मज़े वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं इसे बना रही हूँ प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कंजूसी बिल्कुल ना किया करें क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह हम इसे
फ्राई करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इन्हें बना के एक प्लेट में बिल्कुल सीधे सीधे रख के फ्रीज कर लें। जब ये बिल्कुल फ्रीज हो जाए इन्हें निकाल के आप जिप लॉक बैग में या किसी शॉपर में डाल के भी रख सकते हैं। 1 से 2 माह तक आपके ये बहुत ही ज़बरदस्त से चलेंगे। किसी भी शेप में आप इसे दे सकते हैं। फ्लेम को बहुत लो रखेंगे ताकि ये ना हो कि ये ऊपर से तो पक रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल ही कच्चे रह जाएं, जो कि खाने में बिल्कुल ही मज़ा ना दें। इसलिए लो फ्लेम पे आपने, जैसे हम राइस को दम पे रखते हैं ना, उतनी फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे नैगेट्स रेडी हो रहे हैं। बच्चों, अभी तो आपको पता है कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं, सर्दी हैं, कुछ स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं, कुछ में बिल्कुल अभी छुट्टियां नहीं हुई, एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। अब जो हमने फर्स्ट में डाला था ना, आई थिंक कि वो तो रेडी हो चुका है। उसकी मैं कर दूँगी साइड चेंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों को कर लेंगे साफ ताकि हमारा जो हाथ है ना वो बिल्कुल भी नीट हो। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। अभी मैंने फ्लेम को बहुत लो रखा था लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा जल गया, तो चले कोई बात नहीं। सेकंड वाले के भी हम साइड चेंज कर देंगे क्योंकि ऑयल ना हमारा काफ़ी ज़्यादा प्री हीट हो चुका था। आप चाहें तो इसको पहले भी बना के रख सकते हैं, उसके बाद एक साथ ही आप इसे फ्राई कर लें। अब हम 1 से 2 और बना के इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमने इसके अंदर एग डाल दिया था ना, इसलिए हमें दोबारा इसके ऊपर एग या ब्रेड क्रम्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज़बरदस्त से ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेडी हो रहे हैं। तो हम दूसरी साइड को भी इसी तरह कुक कर लेंगे। तो जी गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। तो जी गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से ये नगेट्स रेडी हो चुके हैं। कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। नई वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।